A very good evening to all of you friends। यहाँ पे हमने 2021 की यूपीएससी की जो प्रीलिम्स है उसको 61 थीम्स में डिवाइड किया है जिस पे फोकस करना है आपको, और ये मैंने लिया है यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आधार पे। आपके सामने मैं टॉपिक्स को लिखता जाऊंगा एंड प्लीज़ नोट इट डाउन, अपने वर्ड्स में आप नोट डाउन करें, इससे बाहर नहीं आएगा। आप अगर आया भी तो बिल्कुल फ्रिंज होगा, वो किसी से नहीं बनेगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है पिछले 15 सालों का, और उसके बाद पूरे सेक्शंस को यहाँ बांटा है, जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यूपीएससी का ना, एक थीम है। जैसे आप देखेंगे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। जैनिज्म मिस भी हो जाए, आप उठाकर देख लीजिए, बुद्धिज्म से कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल सवाल ना पूछा गया हो। आप देखिए पार्लियामेंट से हर साल 2-3 सवाल पूछे गए हैं, मतलब एक ट्रेंड है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, हर साल सवाल पूछा गया है। तो ऐसी ही टॉपिक्स को अगर आप इन 61 थीम को तैयार कर लेते हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व 90% ऑफ द क्वेश्चन, एंड दिस इज नॉट एन एग्जेजरेशन। जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा यानी 10th of October, उसके बाद पूरे पेपर्स को आई विल एनालाइज एंड आई विल शो विद प्रूफ कि दिस इज द टॉपिक दैट आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट 20 to 25 days बैक, एंड दीज आर द टॉपिक्स की यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा कितना सवाल पूछा गया था। एग्रीकल्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे बायोटेक है, देखिए ना, हर साल सवाल पूछा जाता है। सो आइडेंटिफाई दीजिए, अगर ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, अगर यहां पे भी आप एवरेज परफॉर्म करेंगे ना, देन यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स। ये 61 टॉपिक्स आपके टिप पे बिल्कुल होने चाहिए कि अगर मैं पार्लियामेंट से कुछ कहूं, पार्लियामेंट्री कमिटीज से कुछ कहूं, देन यू आर एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज। आई एम टेलिंग यू विद माई गट्स कि 90% ऑफ द क्वेश्चन विल ओनली बी फ्रॉम दीज सेक्शंस ओनली। सो आई एम दीपक एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन दिस IAS PCS फैक्ट्री प्लेटफॉर्म। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब। जब बीपीएससी का अभी आएगा ना एग्जामिनेशन, या यूपी के लिए भी हम ट्राई करेंगे कि ऐसे ही कुछ थीम्स को आइडेंटिफाई करें, उसके लिए पूरा प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। मैंने यूपीएससी का पूरा एनालाइज किया, फिर अपनी डायरी में नोट डाउन की, और फिर आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं। आप प्लीज ध्यान से देखेंगे इन्हें। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है प्रियम्बल। हर साल या फिर गैप करके जरूर सवाल पूछा जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार। इन टॉपिक्स को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया। तीसरा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूपीएससी साफ साफ पूछता है निम्न में से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है। आर्टिकल 39 ये मिलाने को दे देता है कि इनमें मैच द फॉलोइंग। तो ये बिल्कुल ये ऐसे 11 चैप्टर्स हैं ना लक्ष्मीकांत के, जिनको अगर आप मिस किए देन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर प्रीलिम्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। इसमें क्या देता है ना बेसिकली कि मूल कर्तव्य जो है निम्न में से कौन सा नहीं है, उसी में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को एक लगा देगा। ठीक है, 5वां नंबर टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट, यानी संसद। और इसके साथ ही मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी आप कर लेंगे, इंक्लूडिंग जो दोनों हाउसेस हैं। जैसे कुछ स्टेट्स में जैसे मान लीजिए कि लोअर हाउस है तो वहाँ भी 2 हाउस है, तो इसको कर लेंगे। एक ही थीम में मैंने क्लब कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ें, साथ ही साथ आप स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे। जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो साथ साथ गवर्नर को पढ़ेंगे। उसके बाद वही नेक्स्ट ही हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। हो सकता है आपको लक्ष्मीकांत में कुछ चैप्टर्स ज़्यादा पढ़ने पड़ जाए, बट हमारा थीम ब्रॉडली यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल वाले जो प्रोविजंस हैं, आप ये चैप्टर्स करेंगे। ये चैप्टर्स आप बिल्कुल एक एक प्रोविजन याद कर जाइए, और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। उसके बाद है पंचायती राज। ठीक है, इसमें एंड जो अर्बन लोकल बॉडीज है, आप इसको भी इसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमने 8 टॉपिक कर लिए हैं, 61 टोटल हम टॉपिक्स करने वाले हैं। हमारा 10वां टॉपिक है, इसमें आपको लक्ष्मीकांत में हालांकि कई चैप्टर्स दिखेंगे। स्पेशल फोकस ऑन ECI, CAG एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज।
बट इसमें मैं तरीका बताता हूं कि कम से कम समय में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को मैं ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, कम से कम समय में आप कर लेंगे। जैसे क्या करना है ना कि बिल्कुल उनकी की प्रोविजंस को देखिए, डू नॉट गो इनटू द एक्सप्लेनेशन पार्ट कि ईसीआई ने अब तक क्या फंक्शनिंग किया है, कैसे किया, नहीं, आर्टिकल्स को देखिए। आर्टिकल 324 में कैसे सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल का दिया गया है, 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, 329 में बार किया गया है। इस तरह के प्रोविजंस को आप देखिए। हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है एंटी डिफेक्शन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं, अगर इतने टॉपिक तैयार हो गए ना, प्रीलिम्स नहीं रुक सकता है। एंड अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं अदर्स, उनको आप रिसेंट में खास करके जो भी हुए हैं, जैसे एनसीबीसी का मैटर आपको पता ही होगा, तो इनको भी आप कर लेंगे, ठीक है। और 11 नंबर टॉपिक है हमारा फेडरलिज्म, संघवाद, यानी सेंटर स्टेट का रिलेशन। देखिए अगर ये 11 थीम्स को आपने कर लिया, मैं कह रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपका लक्ष्मीकांत का मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कर देंगे, क्योंकि देखिएगा पार्लियामेंट से ही 2 या 3 सवाल आएंगे, एकदम तय है। तो इस तरह के चैप्टर्स कीजिए। इकोनॉमी को मेनली मैं 5 कैटेगरीज में बांटा हूं। पहला हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी। एकदम मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर्स को आप अच्छे से करेंगे, जो मौद्रिक नीति होती है इसमें, जैसे कि मनी या फिर बैंकिंग, आरबीआई, मतलब जितने भी सीआरआर, एसएलआर, इन सबको कर लेंगे। दूसरा मैंने बांटा है इसको फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इसमें आप बजट को भी इंक्लूड कर लेंगे कि बजटरी प्रोविजंस जो भी हैं, टैक्सेशन, कैसे कैसे टैक्स की प्रोविजंस है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इससे रिलेटेड जो भी है आप कर लेंगे। इसके बाद मैंने बांटा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर कह ले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ठीक है। और इंटरनेशनल कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इन टॉपिक्स को आप कर लेंगे। चौथे नंबर पे है जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स ऑफ, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन पे आप पढ़ लेंगे रिसेंट डेटा को। और पांचवा है GDP एंड इन्फ्लेशन। इतना टॉपिक सिर्फ आप इकोनॉमी में तैयार कीजिए। इन टॉपिक्स पे ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में अंतर क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। तो इकोनॉमी का फोकस ऑन दीज पार्ट्स, मैंने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया एंड आई फाउंड दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। नाउ आइए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसमें ना सबसे पहले आप बेसिक्स को मुझे लगा कि क्लासिफाई किया मैंने, जैसे कि मान लीजिए कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, और बायोडाइवर्सिटी। ये बेसिक्स बिल्कुल देख लेंगे। पहला चैप्टर तो आप ये करेंगे। दूसरे में आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज, ये बहुत हॉट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज के साथ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है पोल्यूशन, ठीक है। सारे रिलेटेड ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, पोल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप जो भी जोड़ लें एक ही चैप्टर में आ जाएगा सारा। फिर आप अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रीटीज, यू विल फाइंड मोर देन 2-3 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए IUCN हो गया, UNEP हो गया, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप पढ़ लेंगे। शंकर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिर उसके बाद है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भारत सरकार लेजिस्लेशंस पास करती है, जैसे कि, और उसके साथ पॉलिसीज भी आप देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरह के सारे एक्ट्स को आप कर जाएंगे। पांचवा नंबर जो आप टॉपिक करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ये है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये तो कोई भी PCS भी आप दे रहे हो जरूर करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि ये ऐसे टॉपिक्स है ना जो PCS वालों को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे आप BPSC दे रहे हो या UP PCS दे रहे हो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद है आप कुछ और थीम्स हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स, इनको देख लेंगे, हर साल सवाल इनसे आते हैं। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ठीक है,
एंड इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूं रामसर साइट। अभी 46 हो गए हैं, देखा होगा आपने, ईपीएफओ में पूछा भी गया था, स्टेटमेंट दे दिया गया था क्या भारत में 76 रामसर साइट है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कौन कौन से 46 रामसर साइट्स हैं और 52 जो टाइगर रिजर्व्स हैं, इसमें टाइगर रिजर्व्स भी आप इंक्लूड कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 में तो 3 क्वेश्चन टाइगर से पूछ दिया गया। तो इस तरह के चीज़ों को आप कर लेंगे। और इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए स्पेसीज हैं। स्पेसीज में जैसे कि मान लीजिए रेड पांडा, जस्ट मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, और ये आप करंट अफेयर से करेंगे, ध्यान देंगे, ये आप करंट अफेयर से करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, नीलगिरी तार, ठीक है, ईटीसी, ये आपको मिल जाएगा करंट में। करंट का हम आगे करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक। यहां पे बेसिकली आप 6 चीज देखेंगे। पहला, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा, डिफेंस टेक्नोलॉजी। चौथा, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक में ही हम 2 चीज और जोड़ेंगे, हेल्थ एंड डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पांचवा, नैनो टेक्नोलॉजी। बेसिकली यूपीएससी का फोकस जो है ना वो इन्हीं पे रहता है, टेक्नोलॉजी पे ही। उसके बाद एक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जैसे इमर्जिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है। तो इन पे आप फोकस कर देंगे। और एक और अगर आप काम करना चाहें ना तो साइंस का थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हार्मोन्स हो गए, ठीक है, डिजीज हो गया, तो इस तरह की चीज़ों को एटसेट्रा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइट का चैप्टर हो गया फिजिक्स में, जैसे बहुत ज़्यादा साइंस के बेसिक्स पे फोकस नहीं करना है। अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको साइंस की बेसिक्स पे फोकस करना होगा, और ये यूपीएससी का मेन थीम है, ठीक है। हमारा अगला थीम है करंट अफेयर्स का, जिसको मैंने बेसिकली 4 भागों में बांटा है। पहला है नेशनल। अब देखिए इसमें क्या फोकस करना है, एक कि कौन कौन से लेजिस्लेशन पिछले 1 साल में पारित हुए हैं, ये करंट अफेयर्स की बुकलेट में आपको मिल जाएगा। अमेंडमेंट्स हमने ऊपर पॉलिटी में ही कवर कर लिया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं और भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं। मुझे लगता है केवल इससे ना आपके 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना है। दूसरा आप करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल कई बार 8-8 प्रश्न तक इस टॉपिक से आए हैं। इसमें इंक्लूडिंग आप क्या करेंगे, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर करेंगे, यूएन को भी कवर करेंगे, एटसेट्रा। जैसे मान लीजिए AIIB हो गया, या फिर IMF है, वर्ल्ड बैंक, हमने वैसे इकोनॉमी वाले सेक्शंस में भी इंक्लूड किया है। या फिर मान लीजिए कि जो भी G7 है, G20 है, इस तरह की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनको आप कवर करेंगे, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब इससे कम से कम 5 सवाल आपका बन जाएगा। इंडिसेस एंड रिपोर्ट हर साल पूछा जाता है, आप इसको जरूर कर लेंगे। देखिए यूपीएससी नॉर्मली रैंकिंग नहीं पूछता है कि कितना रैंक आया है, बट जो स्टेट्स है ना उनमें रैंकिंग पूछी जाती है कि किसको फर्स्ट रैंक मिला है, भारत को कितना रैंक मिला है। बट यहाँ बेसिकली पूछा जाता है कि पब्लिश कौन करता है। जैसे मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की बात आई तो वो कौन पब्लिश करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो इस तरह की चीज़ों से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। इसके बाद कुछ फैक्ट्स को आप जरूर कर लेंगे, और वो फैक्ट्स है जैसे मान लीजिए कि जीआई टैग किसको मिला, कहाँ मिला, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्राइजेज पे तो बहुत फोकस नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आप जरूर देखेंगे। और पर्सनालिटीज पे यूपीएससी कई बार फोकस कर देता है। तो अगर इतना आप करंट अफेयर्स में कर लेते हैं, ये बहुत ही डिमांडिंग एरिया है, तो आपका करंट हो जाएगा। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में मेनली कुछ थीम्स में मैंने बांटा है, जैसे कि पहला आप चैप्टर करेंगे सोलर सिस्टम, ठीक है। और सोलर सिस्टम के साथ ही मैं इसी में क्लब कर दे रहा हूं एटमॉस्फेयर को, ठीक है, ये चैप्टर करेंगे। दूसरे में आप फिजियोलॉजी करेंगे, फिजियोलॉजिकल जो डिविजन्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत का करना है तो हिमालय या फिर डेजर्ट्स, प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सब कर लेंगे आप।
उसके बाद आप ओशियंस वाला चैप्टर करेंगे, जिसको आप बेसिकली ओशियनोग्राफी के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा बड़ा थीम है, बट इसी में कोरल्स वगैरह सारा इंक्लूड हो जाएगा जितना, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप्स, ये सारी। इसके बाद आप क्लाइमेट वाला चैप्टर को करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी कह लें या क्लाइमेट करेंगे, जलवायु। इसके बाद आप करेंगे एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा लगा था यूपीएससी 2020 का पेपर पूरी एग्रीकल्चर पे ही बना दिया गया था, तो कई सारे क्वेश्चंस थे। तो आप एग्रीकल्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज डू दिस वेरी सिंसियरली। उसके बाद आप सॉइल को करेंगे, मिट्टी। उसके बाद आप नदियों को करेंगे, रिवर्स। और रिवर्स के बाद ऊर्जा, एनर्जी, जितने भी है, कॉन्वेंशनल, नॉन कॉन्वेंशनल, करंट स्टेटस क्या है, भारत की क्या मतलब कमिटमेंट्स है, आईएनडीसीज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप आएंगे मैपिंग पे। मैपिंग को भी दो पार्टों में बांटेंगे, एक इंडिया और एक वर्ल्ड। जैसे मान लीजिए इंडिया का करना है तो इसमें प्लेन्स, प्लेट्यूज या फिर रिवर्स को नॉर्थ से साउथ में सजाना, ये सब पूछा जा सकता है। वर्ल्ड में जैसे मान लीजिए ना, मिडिल ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इससे हमेशा सवाल बनते रहे हैं। तो इस तरह से आप एटसेट्रा मैं कर दे रहा हूँ, इनको कर लेंगे। और हमारा आखिरी टॉपिक है पॉपुलेशन, एंड इसी में मैं कर दे रहा हूँ ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज। अगर इतना ज्योग्राफी में करते हैं ना, आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व। हमारा आखिरी सेक्शन बनता है हिस्ट्री एंड कल्चर। देखिए मुझे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ था कि इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, क्योंकि हिस्ट्री में खासकर मॉडर्न हिस्ट्री को, एंशिएंट और मिडीवियल को तो कर दिया, लेकिन यहाँ थोड़े थीम्स जो है ना वो ब्रॉड हैं। तो आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, क्रोनोलॉजी पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बट सम हाउ आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट। चलिए देखते हैं। पहला है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको कर लेंगे आप, गला दुख गया मेरा। दूसरा है वैदिक, वैदिक एज को करेंगे, कई बार इनसे कंपैरिजन करने को आ जाता है। तीसरा आप करेंगे महाजनपदाज, एंशिएंट को हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। चौथा आप करेंगे मौर्य एम्पायर। पांचवा करेंगे गुप्ता एम्पायर। और यहां पे अब ट्रांजिशन फेज में ना गुप्ता के साथ ही मैं जोड़ देता हूं हर्षा को, हर्षा, ठीक है। और एक और चीज काम करेंगे पूरी हिस्ट्री में, बुक्स और टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज खास करके जो एंशिएंट और मिडीवियल है ना, जैसे पट्टा किला इस तरह की, या दीवान ए, बक्सी, इस तरह के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते थे, इस तरह की चीज़ों पे आपका बहुत फोकस होना चाहिए। सातवां नंबर हम करेंगे संगम एंड चोला, एक ही में मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। चैप्टर्स हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ने पड़ जाएं, बट थीम्स यही रहेंगे। आठवां मैंने पूरा ही दिल्ली सल्तनत को एक में कर दिया है। अब देखिए इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फोकस नहीं करना है, इसमें फोकस करना है बेसिकली टर्म्स पे, और टर्म्स के अलावा जो इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री है ना, इस पे फोकस करना है। अगेन आप मुगल्स करेंगे। मुगल्स में भी जो अकबर हैं, इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। इनकी वेरियस जो सिस्टम्स हैं, पेंटिंग्स हैं, कल्चर वाला जो पार्ट है उस पे फोकस करेंगे, और टर्म्स पे फोकस करेंगे। 11 में आप ईस्ट इंडिया कंपनी और जो यूरोपियंस थे उनके साथ कैसे कैसे स्ट्रगल हुआ, उन्होंने कंपनीज खोली, इसको पढ़ेंगे। 11 में आप देखिए 10 हो गया। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जैसे मान लीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, इस तरह की, और गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरायज, इनको कर लेंगे। 13 में है गांधीयन मूवमेंट्स, मास मूवमेंट्स, ठीक है। जैसे इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, QIM, इसी में आप जैसे मान लीजिए चंपारण, इसी गांधीयन में ही मैंने सब इंक्लूड कर दिया है। जालियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ, तो जालियांवाला बाग भी इसी में आप इंक्लूड कर लेंगे। मतलब गांधी जी से रिलेटेड एक ही चैप्टर क्या थीम ही बना दिया है। अच्छा, इसके बाद एक और काम करेंगे, आप क्रोनोलॉजी जरूर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए तिलक थे, या फिर मान लीजिए कांग्रेस के सेशंस होते थे, तो कौन से सेशन कब हुआ था, कौन सा घटनाक्रम कहते हैं ना, घटनाक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारा 13 टॉपिक हो गया। 14वां नंबर जो टॉपिक है वो एक टॉपिक हमारा छूट गया मिडीवियल इंडिया में, वो है विजयनगर। आप इसको प्लीज़ देख लेंगे, विजयनगर एम्पायर, ये मिडीवियल का है, ठीक है। 15 नंबर हमारा टॉपिक अब थोड़ा 15, 16, 17, 18 हमारा बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आर्किटेक्चर कि भवन की जो निर्माण कला होती थी ना, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ये देख लेंगे आप, मूर्ति कला, ये सब। फिर 16वां नंबर हमारा टॉपिक्स होगा पेंटिंग्स, अलग अलग रीजन्स का, नितिन सिंघानिया में आपको या फाइन आर्ट्स में मिल जाएगा। इसके बाद है म्यूजिक, थोड़ा सा एक ही में इंक्लूड कर रहा हूं, म्यूजिक, डांस, मार्शल आर्ट्स, ठीक है। और लास्ट हमारा टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया फ्रेंड्स, यकीन मानिए नीचे टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूं और यूपीएससी से रिलेटेड कुछ और वीडियोस दे रहे हैं। और यूपी पीसीएस और जो बिहार पीसीएस है 67th का जैसे अब नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, तो उनके लिए भी क्या करना है आपको, प्रोबेबल थीम्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद।